आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल विषय के सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता का जो 2025 में परीक्षा संभावित है, उसको लेकर के जो भूगोल विषय है उसके पाठ्यक्रम को चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर उसके सिलेबस डिस्कशन को यहाँ पर देखेंगे। और सिलेबस डिस्कशन से पहले आपको बता दूं, जो पिछली वाली भर्ती परीक्षा हुई थी वर्ष 2021 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो टोटल वैकेंसी थी जीआईसी प्रवक्ता की, उसमें अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, भूगोल विषय के बारे में बताऊंगा, तो पुरुष वर्ग के अंतर्गत 60 पद थे। और वहीं महिला वर्ग के अंतर्गत आई थिंक 14 पोस्ट थी, 14 थी या 16 थी, ऐसा ही कुछ है, 14 के आसपास थी, ध्यान रखना। तो टोटल इतनी पोस्ट थी। अब आपको हुई 60 पोस्ट तो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जीआईसी में 60 पोस्ट भी अच्छी खासी है। अब 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है। अगर ठीक ठाक तरीके से जो भर्ती आएगी, अब मान के चलिए यहाँ पर ये 80 से 100 के बीच, कम से कम 80 से 100 के बीच वैकेंसी इतने पदों पर आनी चाहिए। प्रवक्ता बनने जा रहे हो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो सिलेबस भी बढ़िया वाला होगा, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 तरीके से सिलेबस है, प्री और मेंस का। तो फिलहाल हम ये जो सिलेबस है प्री के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। हमारे पास लास्ट 2020 वाला नोटिफिकेशन है, और इस 2020 वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मैं एक एक टॉपिक को आपके को डिस्कस करूंगा, आपके सिलेबस को, क्योंकि अंदाजे से कोई चीज़ काम होती नहीं है। हम लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रवक्ता वर्ग के लिए आपको उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पीछे छोड़ दिया क्या मैंने? हाँ, इंग्लिश वाला आ गया, फिजिक्स का आ गया यहाँ पे सिलेबस, बॉटनी का आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, जूलॉजी हो गया, जूलॉजी के बाद यहाँ पे वैदिक संस्कृत वाला हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स वाला हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद सिविक्स का हो गया, सिविक्स के बाद ज्योग्राफी हो गया। तो यहाँ पर हम आपके सामने जो ये सिलेबस लेकर के आए हैं, ये सिलेबस अब हम जो बात करेंगे, मैं इसको काफ़ी बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आप एक एक तरीके से चीज़ों को यहाँ पे बढ़िया विधिवत तरीके से आप इसको देख पाओ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इस सिलेबस को पूरा बड़ा कर लिया। हम एक एक करके ज्योग्राफी सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा ज्योग्राफी के सिलेबस में जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं। अच्छा, एक बात तो आपको पता है कि सिलेबस तो कुछ भी दिया हो, आपको जाहिर सी बात है आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं ये बात बता दूं कि आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है ये बात आपको ज़रूरी है कि मैं मान के चलता हूँ इस सिलेबस के अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि आपको प्रवक्ता वर्ग की तैयारी करनी है, तो आपको भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए। तो नंबर 1 तो आपको पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। अब इंडियन ज्योग्राफी का मतलब केवल फैक्चुअल डेटा नहीं है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए, है ना, पूरे भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल के बाद फिर जो बारी आ जाती है हमारी, वो फिर आ जाएगी आपकी बारी फिजिकल ज्योग्राफी पर आ जाएगी, ध्यान रखना। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहेंगे भौतिक भूगोल कहेंगे। भौतिक भूगोल पर बारी आ जाएगी। भौतिक भूगोल में सबसे पहला कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम कहेंगे भूआकृतिक विज्ञान। अब कम से कम आप मान के चलिए, अगर बढ़िया तरीके से अगर पढ़ा जाए, तो कम से कम जियोमॉर्फोलॉजी के लिए 50 से 60 घंटे का कंटेंट है अकेले जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपका जो आ जाता है वो आ जाता है भैया ओशनोग्राफी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं भैया समुद्र विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान का थोड़ा हल्का सिलेबस है, आप फिर भी मान के चलिए कम से कम 30 घंटे का सिलेबस आपका ओशनोग्राफी का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भैया, तो आपका क्लाइमेटोलॉजी हो जाता है, जिसको हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं भैया? जलवायु विज्ञान कहते हैं। परिवारता का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत, है ना। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत के साथ में हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सिलेबस भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। और लगभग लगभग अगर मैं अपने अंदाज से मान के चलूँ, कम से कम 60 घंटे से भी ज़्यादा का 60 घंटे से भी ज़्यादा का सिलेबस जो आपके इस जलवायु विज्ञान वाले टॉपिक में लग जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जब डिटेल में अध्ययन करना है, एस्ट्रोनॉमी वाला टॉपिक ले लीजिए, या फिर आप इसमें कोस्मोलॉजी वाला टॉपिक ले लीजिए, जिसको आप ब्रह्मांड विज्ञान कह देते हो, जिसको आप क्या कहते हो? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हो, या इसी को आप खगोल की कह देते हो। क्या कहते हो? खगोल की। ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगभग लगभग आप मान के चलिए इसमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हुए लगभग इसमें 25 से लेकर के
30 घंटे में इस ब्रह्मांड विज्ञान को पूरे को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये चारों यूनिट इसके रहे। उसके अलावा एक अलग से आपका यूनिट है जिसको आप या तो कह लीजिए भैया बायो ज्योग्राफी कह लीजिए, बायो ज्योग्राफी वाला पोर्शन कह लीजिए, जिसको हम कह देते हो जैव भूगोल। या तो आप जैव भूगोल को समझ लीजिए या आप इसी के अंदर समझ लीजिए जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पूरा पोर्शन इसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इसी को आप कह लीजिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसी को आप कह लीजिए पर्यावरणीय भूगोल। पर्यावरणीय भूगोल में पहले तो आपको पूरा पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण की संकल्पना पढ़ने के साथ साथ आपको सिलेबस को ढंग से जाते हुए कम से कम आप मान के चलिए यहाँ पे 50+ घंटे में आपको ये पूरा का पूरा पर्यावरणीय भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपके सिलेबस में कम दे रखा है, लेकिन फिर आपको आ जाना होगा थिंकर्स वाले पोर्शन पर आ जाओगा, जिसको आप कह दोगे विचारक। रोमन से लेके, रोम से लेके, अरब से लेके, अमेरिकन से लेके, भारत से लेकर के, फ्रांसीसी से लेकर के, जर्मन मनोवैज्ञानिक जो आपके विचारक हुए उनको लेकर के मान लीजिए कम से कम 50 से 60 घंटे का आपका सिलेबस है, जिसमें आपको विचारकों वाला टॉपिक पढ़ना होगा। अब जैसे अभी मैं आपका लास्ट वाला पेपर पढ़ रहा था 2021 वाला पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें डेविस के अपवर्तन चक्र को लेकर के सवाल पूछा गया था कि भाई डेविस का अपवर्तन का चक्र क्या कहता है, उसको लेकर के उसमें सवाल पूछा था। और मेरे सामने मेरे टेबल पे प्रश्न रखे भी हैं उसके। जब मैं उसको देख रहा था तो जब मैंने इसके टॉपिक्स भी नोट किए थे, जैसे जो नगर विन्यास वाला जो आपके में सवाल आता है, नगरों का वर्गीकरण वाले से सवाल आता है, तो जो ममफोर्ड का जो नगरों का वर्गीकरण वाला है ध्यान रखना, यानी जो सिद्धांत वाला पोर्शन है, जो सिद्धांत वाला पोर्शन है जिसमें आपके में 2021 में पूछा भी गया है, ममफोर्ड वाला पूछा गया है। ममफोर्ड ने जो नगरों का वर्गीकरण किया, ध्यान रखना भैया, उन नगरों के वर्गीकरण के बारे में पूछा गया था, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा आपने उसका ईडब्ल्यू वर्गीस के नाम आपने सुना होगा। वर्गीस का जो नगर विस्तार वाली जो पद्धति है, ध्यान रखना भैया, वर्गीस के बारे में इसमें सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना भैया। दूसरा डेविस का अपवर्तन का चक्र पूछा गया, यानी ये पूरे के पूरे सिद्धांत हैं। अब जैसे ज्वार भाटा टॉपिक आप पढ़ोगे कहाँ पे भैया, समुद्र विज्ञान में, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से सिद्धांत है आपके वो यहाँ पे। हालांकि ये यूजीसी नेट में ज्यादा पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूरे में थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आप पढ़ रहे हो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में, तो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत आप पढ़ लोगे, ध्यान रखना। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत आप यहाँ पे पढ़ लोगे, ध्यान रखना भैया। तो उनके सिद्धांत आप पढ़ लोगे, तो अलग से लेकर के सिद्धांत को लेकर के लगभग मान के चलिए डिटेल में जो इसको पढ़ेंगे तो लगभग 30 से 40 घंटे में हम लोग सारे सिद्धांत को यहाँ पर पढ़ लेंगे। प्लस उसके अलावा फिर भूगोल की आपकी अलग से शाखाएं, जैसे मान लीजिए आपका उसमें भी आप जो पॉलिटिकल वाला जो सिस्टम है, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आपको अध्ययन करना होगा, या इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है, सामाजिक आर्थिक भूगोल में नगर विन्यास वगैरह, नगरों के प्रकार, ग्रामीण परिवेश, सेटलमेंट के बारे में, उसके बारे में प्रॉपर पढ़ते हुए लगभग मान लीजिए 50+ घंटे का बचा खोचा पूरा अदर में सेगमेंट, पूरा अदर में फैक्चुअल जो भी डेटा है, मतलब यूजीसी नेट का लगभग 60 से 70% का पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो ओवरऑल आपका ये सिलेबस हो जाता है जिसको हम पढ़ते हैं। अब ये एक दिन का सिलेबस तो है नहीं कि नहीं भाई अनुपम है सर इसको तो एक दिन में खत्म कर दो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आप मान के चलो कम से कम 50 घंटे यहाँ पर मानो, 50 और 50 100, और 50 यहाँ मान लो 150, और 50 यहाँ मान लो, ध्यान रखना 200 घंटे, और कम से कम 200 में 250 घंटे यहाँ पर मान लो कम से कम, और 250 में यहाँ पे 50 घंटे 300, और 30-40, यानी लगभग ओवरऑल कम बढ़ती घटते फिरते अगर हम बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 250 से लेकर के 300 घंटे का सिलेबस, 250 से लेकर के 300 घंटे का सिलेबस है। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही प्रवक्ता बन जाओगे, आप इंटर कॉलेज में ऐसे ही लेक्चरर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो आपको तो 250 से 300 घंटे पढ़ा रहे हैं। मैंने अपने भूगोल विषय से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूपीएससी में मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा, दिल्ली के महान विद्वान जितने भी हैं बड़े बड़े टीचर से पढ़ा, खुद से अपनी सारी किताबें पढ़ी, अपनी एक भूगोल की किताब भी लिखाऊं। तो यूपीएससी में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो यूपीएससी में जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ तो कम से कम 500 घंटे का कंटेंट होता है, वो पढ़ना होता है। तो बड़ा डिटेल में सिलेबस है। अब जनरली मैंने इतनी सारी बातें आपको पढ़ा दी, अब यही सारा का टॉपिक इसमें दे रखा है, ध्यान रखना। जैसे जब हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले आप बुआकर्त विज्ञान में आओगे तो सबसे पहले भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल से संबंधित जो विचारधाराएं, कहीं से भी शुरू कर लो। अब विचारधाराओं के बारे में आप सबसे पहले पढ़ोगे भैया, विचारधाराओं में भूगोल के अध्ययन को लेकर के किस तरीके से चीजें की गई भैया, भूगोल का किस तरीके से अध्ययन करना है, सिस्टमेटिकल वर्सेस जो रीजनल ज्योग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वही बात अब यहाँ पे कह रहा है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, अप्रोच एंड मेथड्स टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल अध्ययन की अप्रोच क्या है, मेजर ज्योग्राफिकल थॉट्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म,
रीजनलिज्म, लॉजिकल अपोर्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद क्या है भूगोल में, ध्यान रखना भैया। पॉसिबिलिज्म, संभववाद क्या कह रहा है, ध्यान रखना भैया। दूसरा आपसे यहाँ पर कह रहा है ध्यान रखना इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद क्या कह रहा है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ध्यान रखना भैया, उसके अलावा बात करेंगे भैया आपका नियतिवाद क्या, ध्यान रखना। डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा है, ध्यान रखना। नव निश्चयवाद के बारे में बात करेंगे, नव नियतिवाद जिसको कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो भूगोल से संबंधित जितनी भी बात है, भूगोल से संबंधित जितनी भी अप्रोच है भूगोल के अध्ययन की, भूगोल में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, उन सबको पढ़ेंगे, ध्यान रखना भैया। तो ये एक अलग से शाखा हो जाएगी। भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के जितने भी भूगोलवेत्ता हैं वो भूगोल को किस दृष्टि से देख रहे हैं, पृथ्वी को किस दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत से भूगोलवेत्ताओं की अप्रोच, उनसे संबंधित परिभाषाएं वो हम यहाँ पे समझेंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे समझेंगे भैया, तो फिर हम यहाँ पे समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे भैया स्ट्रक्चर ऑफ माफ करिएगा एटमोस्फियर। अब एटमोस्फियर जो मैंने आपको यूनिट यहाँ पर बताई है क्लाइमेटोलॉजी वाली, अब क्लाइमेटोलॉजी वाली पूरी यूनिट है। अब आप इसके एक एक टॉपिक भी पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, इंसोलेशन, हीट बजट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर बेल्ट्स, विंड सिस्टम, मूवमेंट ऑफ विंड बेल्ट, local winds, humidity and precipitation, rainfall type, cyclone and anticyclone, classification of climate by Köppen, Thornweight, त्रिवार्ता दे नहीं रखा लेकिन आप पढ़ लोगे। मेजर क्लाइमेट रीजन ऑफ वर्ल्ड, पूरा का पूरा आपका पृथ्वी का उष्मा बजट, पृथ्वी पर जो कि आपकी जिनको हम क्या कह रहे हैं भैया विंड्स बेल्ट है उनके बारे में बात करेंगे, लोकल विंड्स, उनके पूरे प्रभाव, सारी चीजें। उसके अलावा फिर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स टाइप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, फोल्ड, फॉल्ट, टोटल सारे टॉपिक्स आपके कहां पर आ जाएंगे, भूआकृति विज्ञान के सारे टॉपिक आ जाएंगे। इसमें जितने टॉपिक दे भी नहीं रखे, इसमें जितने टॉपिक दे भी नहीं रखे उससे ज्यादा टॉपिक हमको क्या करने भैया, उससे ज्यादा टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। इतने टॉपिक दे रखे मात्र, उससे ज्यादा टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा ओशियन डिपोजिट, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, समुद्र की महासागरों की संरचना, महासागरों की लवणता, महासागरों की लवणता में महासागरीय धाराएं, महासागरों में ज्वार भाटा, महासागरों में कोरल द्वीप कैसे बनेंगे, उनकी उत्पत्ति, उनका प्रभाव, सारी चीजें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, एनवायरमेंटल इंपोर्टेंस। अब ये तो कुछ नहीं दे रखा, छोटा सा टॉपिक दे रखा हमने, तो ओशनोग्राफी के लिए 30 घंटे से भी ज्यादा का सिलेबस रखा है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसमें कम ही टॉपिक दे रखे हैं। उसके अलावा अगर फिर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक हो जाएगा। उसके अलावा जो बच्चा कुछ ज्योग्राफी का टॉपिक है, बच्चा कुछ आपके जो ज्योग्राफी के टॉपिक है वो आपके ये बच्चे हुए हैं। उसके अलावा आपके जो बच्चे के जो टॉपिक हैं वो आपके ये वाले हो जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टाइप्स एंड डिफॉरेस्टेशन, ये वाला पूरा पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भैया, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके अलावा हो जा भाई सही, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला सेगमेंट पूरा हो जाएगा। फिर मैन एनवायरमेंटल इंटररिलेशनशिप, मानव पर्यावरण का पूरा परिवर्तन, एक दूसरे किस तरीके से मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन करके चीजों को समझा है। डिजास्टर वाला थोड़ा बहुत सेगमेंट पढ़ते हुए, रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर एलिमेंट, वर्ल्ड स्टडी ऑफ सम रीजन, मतलब कोई प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के बारे में पढ़ते हुए। फिर उसके बारे में ये सब कुछ जितने भी कॉटन, टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, पेपर, रीजनल, यानी जो एग्रीकल्चर वाला, ध्यान रखना, सोशियो इकोनॉमिक वाला जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा करते हुए हम चीज़ों के बारे में चलेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस से मैंने आपको पूरा भूगोल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे देखो, ऐसे पूरा भूगोल का सिलेबस तो आपको पता नहीं चलेगा। भूगोल के सिलेबस के लिए आपको जरूरी है कि एक एक टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपने इस चैनल पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस चैनल पर कल से ज्योग्राफी की विधिवत तरीके से क्लासेस स्टार्ट करूंगा। एक एक टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी का यहाँ पर पढ़ेंगे। और ध्यान रखना भैया, इसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया हमारा एप्लीकेशन भी है, ध्यान रखना। और एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमने अभी आपसे क्या कहा कि भूगोल की विचारधाराओं में हम लोग किसके समर्थक हैं भैया, हम लोग पॉसिबिलिज्म के समर्थक हैं, हम लोग भैया संभावना के, संभववाद के समर्थक हैं भैया। संभावनाओं के सारे जीवन चल रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आपके यूपीजीआईसी प्रवक्ता के लिए, यूपीजीआईसी प्रवक्ता एग्जाम के लिए, तो आपका ये जो यूपीजीआईसी प्रवक्ता एग्जाम है, ध्यान रखना, इसके लिए हम एक ज्योग्राफी का, इसके लिए हम लोग अभी आपके ज्योग्राफी का ध्यान रखना। फिलहाल हम लोग प्री के बारे में बात कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग प्री के पढ़ेंगे। प्री जब पास हो जाएगा तब मेंस के लिए अलग से लेके आएंगे, क्योंकि मेंस तो डिस्क्रिप्टिव है पूरी तरीके से। तो ज्योग्राफी प्री का हम लोग एक बैच लेकर के आ रहे हैं, जिस बैच का नाम ही हम लोग क्या रख रहे हैं, संभव बैच। बैच का नाम ही क्या है, बैच का नाम है संभव बैच। हम लोग संभव बैच लेकर के आ रहे हैं, ध्यान रखना। और यूट्यूब पर इसकी डेमो क्लासेस चलेंगी।
आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये संभव बैच इतनी बढ़िया है जो संभावना बनाएगा आपके सिलेक्शन की। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, लाइव अगर नहीं देख पा रहे हो तो वही सेम क्लास आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, प्लस इसमें जितना भी भरपूर नोट्स है वो नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस प्रैक्टिस करने के लिए सभी के सभी पेपर आपको इसमें अवेलेबल कराए जाएंगे। ध्यान रखना, बात क्लियर भैया। तो प्रॉपर तरीके से बैच होगा। इसकी वैलिडिटी भी 24 मंथ की रखी गई है, 2 साल तक की वैलिडिटी है, ताकि अगले 2 साल तक इसको हो जाएगा। इस कोर्स का प्राइस रखा गया है 2499 रुपये, तो आप 2499 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरा ज्योग्राफी का बैच है प्रवक्ता वर्ग के लिए, प्राइस और बहुत ही कम रखा है, वरना और संस्थानों में आप देखोगे 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये कोर्स का प्राइस है, 2499 रुपये कोर्स का प्राइस है। लेकिन फिलहाल जब डिस्काउंट इसका रखा जाएगा बैच लॉन्च करने पे तो 2199 का हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। कल ये बैच भी लॉन्च हो जाएगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत के 3 डेज, शुरुआत के बैच लॉन्च होने के शुरुआत के 3 डेज आपका कोर्स पे बैच 2199 का रहेगा, बाकी उसके बाद ये बैच 2499 का हो जाएगा। डेमो क्लासेस की शुरू हो जाएंगी। प्रयास रहेगा इसमें ज्योग्राफी का पूरा 80 मार्क्स की आपको प्री के पेपर की जो आपकी 80 मार्क्स है उसकी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी, प्लस इसी में आपका मेंस का भी फाउंडेशन बैच, मेंस का आपका पूरा फाउंडेशन तैयार कर दिया जाएगा, मेंस का आपका पूरा फाउंडेशन तैयार कर लिया जाएगा। क्योंकि जब आपका फाउंडेशन पूरा मेंस का क्लियर हो जाएगा तभी तो आप डिस्क्रिप्टिव में कर पाओगे, तभी तो आप रिटन में किसी चीज को लिख पाओगे। आप रिटन में किसी चीज का उत्तर कब दे पाओगे? जब आपको टॉपिक की डेप्थ पता होगी। जब आपको टॉपिक की क्या पता होगी? जब आपको टॉपिक की डेप्थ पता होगी। तो यहाँ पे सारे टॉपिक की डेप्थ भूगोल की आपको इस कोर्स में करवा देंगे। तो अगर आप यूपी जीआईसी प्रवक्ता में भूगोल विषय की तैयारी करें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, संभव बैच। हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है CLASSZONE, क्लास जोन प्रिपरेशन है, PREPARATION। तो क्लास जोन प्रिपरेशन एप्लीकेशन है हमारा। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और मस्ती के साथ आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो संपूर्ण हमने भूगोल के सिलेबस डिस्कशन के बारे में आपको बता दिया, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हमने इसमें किया है जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2025 के लिए। बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, खुद से अच्छे भी स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी भी करोगे, ध्यान रखना भैया, तो जाके आप आराम से इसमें बढ़िया तरीके से पास कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल से डेमो क्लासेस आप देख सकते हो।